फोकस हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा और मैं हूं आपके साथ अमन गिल। बुलेटिन में सबसे पहले अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें, इनेलो नेता शमशेर खरकड़ा को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, रोहतक सीट से इनेलो के लोकसभा उम्मीदवार रहे शमशेर खरकड़ा को पार्टी से निकाल दिया गया है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि खरकड़ा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी कार्रवाई पार्टी की तरफ से, प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से शमशेर खरकड़ा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें, इनेलो नेता शमशेर खरकड़ा को इनेलो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और वजह ये बताई जा रही है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ये फैसला लिया गया है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अशोक कौशिक जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। अशोक जी, इसे एक बड़ी खबर माना जा सकता है, इनेलो का एक चेहरा शमशेर खरकड़ा जिसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी देखिए, करीब आधे घंटे पहले की डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं कि शमशेर खरकड़ा रोहतक से इनेलो के उम्मीदवार थे और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इनेलो पार्टी ज्वाइन की थी। उससे पहले वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे और जिस समय वो इनेलो में शामिल हुए थे तो उन्होंने उसको अपनी घर वापसी बताया था। लेकिन लोकसभा का चुनाव के नतीजे जिस तरह के रहे, वो तीसरे नंबर पर रहे, वहाँ पर करीब 1.5 लाख वोट हासिल कर पाए। तो उसके बाद उन्होंने सीधे इल्ज़ाम ये लगाया था कि जो स्थानीय कार्यकर्ता थे इंडियन नेशनल लोकदल के, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया और उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस बात को लेके इनेलो हाईकमान नाराज़ था, इस बात को लेके कि उनको जो भी बात कहनी थी वो पार्टी के मंच पे रखी जानी चाहिए थी, लेकिन वो मीडिया में उन्होंने बातें रखी, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में ये बातें रखी और पार्टी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही थी कि इससे पूरे प्रदेश में एक गलत संदेश जा रहा था। इसी बात के मद्देनज़र एक तरफ से शमशेर खरकड़ा खुद ये मांग कर रहे थे कि कोई एक डेडलाइन उन्होंने रखी कि 25 तारीख तक अगर जिन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई चाहते थे कि उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं कोई कदम उठाऊंगा। या लेकिन यहाँ तो उल्टा उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी। अशोक जी, कहीं ना कहीं जो 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत सुप्रीमो को, इनेलो सुप्रीमो को मिली है और उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में ऐसी और गतिविधियां और ऐसी कार्रवाई कुछ और पार्टी के अंदर देखी जा सकती हैं। जी देखिए, ये बिल्कुल एक सख्त संदेश देने का एक कोशिश इसको हम मान सकते हैं कि 10 के 10 उम्मीदवारों में से 2, हमें पता है कि 2 सांसद हैं इस समय, बाकी उम्मीदवार भी हारे हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कहीं प्रदर्शन था, लेकिन किसी ने भी इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाए थे कार्यकर्ताओं के स्तर पर, किसी ने भी पार्टी के खिलाफ इस तरह से आवाज़ नहीं उठाई थी। तो इनेलो कहीं ना कहीं ये एक संदेश ज़रूर देना चाहती है कि अगर किसी को कोई शिकायत है, अगर कोई किसी भी तरह की नाराज़गी है तो पार्टी के फोरम पर बात रखी जाए। लेकिन चूंकि शमशेर खरकड़ा लगातार जो कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग्स बुला रहे थे उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि न प्रदेश अध्यक्ष को उसकी जानकारी होती थी, न अन्य पदाधिकारियों को जानकारी होती थी। और पिछले दिनों करीब हफ्ते भर पहले की अगर हम बात करें तो उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर केसी बांगड़ ने भी ये कहा था कि अगर उनको कोई शिकायत है, अगर कोई उनको समस्या है तो सीधे पार्टी के फोरम पे बात करें, अपनी नाराज़गी को रखें, इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। और उसके बाद से एक तनातनी का माहौल था दोनों तरफ से और पार्टी हाईकमान की तरफ से भी उनको साफ कहा गया था कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये अनुशासनहीनता है और इस पर आप अपना जवाब दीजिए। जी अशोक जी, बेशक लोकसभा में इनेलो को 2 सीटें मिली हैं, लेकिन आगे विधानसभा चुनाव है, चुनौतियां काफी हैं इनेलो के सामने। क्या ऐसा माना जाए कि इनेलो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है? जी, जाहिर तौर से इनेलो रिस्क नहीं लेना चाहती है और फिर दूसरा, इनेलो का एक और बड़ा स्पष्ट कार्यशैली है कि जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो बरसों तक जुड़े रहते हैं। शमशेर खरकड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि अभी जुड़े थे, ये चुनाव से कुछ पहले ही ये पार्टी में शामिल हुए थे, चुनाव खत्म होते ही उनके सुर बदल गए। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने लोग कुछ लोग उनके जो विरोधी हों ये भी कह रहे हैं कि शायद वो किसी दूसरे दल की तरफ बढ़ रहे हों, कि कोई और उनकी डील हो, शायद इस वजह से वो मुखर होकर बोल रहे थे। अब क्या इसकी वजह असल में क्या थी, उनके जो पार्टी की मुखालफत वो कर रहे थे, पार्टी के नेतृत्व जो सवाल उठा रहे थे, कार्यकर्ताओं पर ये अनदेखी के इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो अभी अगले कुछ दिन में जो डेवलपमेंट होगी उससे साफ हो जाएगा कि उनकी किसी दूसरी पार्टी के साथ बातचीत चल रही है या उनके दिमाग में क्या चल रहा है भविष्य को लेकर। जाहिर सी बात है, अभी इस पूरे मामले पर तो कुछ नहीं, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई। अशोक की एक चीज़ और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, मुहाने पर है और ऐसे में चूंकि खरकड़ा के बारे में ये पता है कि वो दूसरी हाल ही में पार्टी में उन्होंने शामिल पार्टी में हुए थे और उसके बाद विरोध उनका लगातार सीट पर देखने को मिला था। कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनावों के दौरान खूब विरोध किया था। तो क्या इसको विधानसभा चुनावों के दौरान
मिशन क्लीन, यानी कि जो क्लीननेस यहाँ पर होनी चाहिए, कुछ लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए ताकि अच्छे से रणनीति विधानसभा चुनावों की बनाई जा सके, तो मिशन क्लीन के तौर पर इस कार्रवाई को देखा जा सकता है। हाँ, इसको कह सकते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में एक बड़ी स्पष्ट बात होती है कि जो उम्मीदवार एक बार निर्धारित हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, उसके खिलाफ ज़्यादा कहने सुनने का स्कोप और ऑप्शन किसी के पास नहीं होता है। पूरी पार्टी को उसके साथ ये मान के कि आलाकमान का आदेश है तो पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी हुई नजर आती है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये था, इस तरह की चीज़ें थी। जिन लोगों में नाराज़गी भी थी वो हम लोगों ने देखा था कि वो रोहतक में सक्रिय ही नहीं थे, वो फिर किसी दूसरी लोकसभा सीट पे अपनी ड्यूटी उन्होंने लगवा ली थी। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये है कि खरकड़ा अपने तरह से काम कर रहे थे, तो और उससे कहीं ना कहीं पार्टी में एक तनाव की स्थिति थी, और इस कदम से एक बड़ी राहत पार्टी ने अपने स्तर पर देखी और एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, सख्त संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई। शुक्रिया अशोक कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए।